बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात। आहंग उर्दू के लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं जमात दोम के तमाम बच्चों से मुखातिब हूँ। आज के लेक्चर में हम आहंग उर्दू के सफ़ा नंबर 7 और 8 की मश्क करेंगे। आज की मश्क में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क़वाइद। सबसे पहले हम क़वाइद के बारे में जानते हैं। क़वाइद जमा है कायदा की। कायदा यानी उसूल। हर ज़बान के कुछ ना कुछ उसूल होते हैं। अगर हम अरबी ज़बान सीखने जाते हैं तो सबसे पहले हम कायदा पढ़ते हैं। इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले हम इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं। इस तरीक़े से हम वो ज़बान अच्छी तरह बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। उर्दू ज़बान के भी कुछ क़वाइद हैं, उसूल हैं जिन पर हमें अमल करना ज़रूरी है। इन पर अमल करके ही हम उर्दू ज़बान को अच्छी तरह बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। क़वाइद में हमारा सवाल है, अल्फाज की ज़िद लिखिए। ज़िद का मतलब होता है उलट। यहाँ पे कुछ अल्फाज आपको दिए गए हैं, इनकी हम ज़िद तहरीर करेंगे। अल्फाज हैं आसमान, इंसान, आराम, निशान, रात। पहला लफ्ज़ है आसमान। आसमान की ज़िद होगी ज़मीन। क्या होगी? आसमान, ज़मीन। दूसरा लफ्ज़ है इंसान। इंसान की ज़िद है हैवान। हैवान के मायने मैंने आपको बताए थे, जानवर। तो इंसान की ज़िद है हैवान। जानवर नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे हैवान। इंसान, हैवान। तीसरा लफ्ज़ है आराम। आराम की ज़िद है बेआराम। बे लगा देंगे तो उसकी ज़िद बन जाएगी आराम, बेआराम। अगला लफ्ज़ है हमारे पास निशान। निशान की ज़िद होगी बेनिशान। यहाँ पे भी हमने बे बड़ी ये बे लगाया है। निशान, बेनिशान। आखिरी लफ्ज़ है रात। रात की ज़िद है दिन। तो लिखिए दिन। रात की ज़िद है दिन। अल्फाज ज़िद मुकम्मल हो गए। अगला सवाल है, जुमले के एतबार से वाव नून गुन्ना ओ की आवाज़ आएगी यहाँ पे, लगा कर भी वाहिद अल्फाज की जमा बनती है। मसलन जहान अगर लफ्ज़ है तो उसकी जमा वाव और नून गुन्ना मिला के अगर हम लगाएंगे तो जमा हो जाएगी जहानों। बिल्कुल इसी तरह ये नीचे तमाम वाहिद अल्फाज दिए हुए हैं, इनके साथ हम वाव और नून गुन्ना मिलाकर लिखेंगे और उनकी जमा बनाएंगे। पहला लफ्ज़ है आसमान। वाव और नून गुन्ना मिलाकर जमा बनाएंगे तो लिखा जाएगा आसमानों। आसमानों। दूसरा लफ्ज़ है ज़मीन। ज़मीनों। ज़मीनों। तीसरा लफ्ज़ है इंसान। इंसानों। इंसानों। ये 3 अल्फाज और हैं जिनके वाहिद के जमा हम बनाएंगे उसी तरह। जान, जानो। जानो। मैदान, मैदानों। मैदानों। निशान, निशानों। निशानों। सफ़ा नंबर 8 शुरू करते हैं। देखिए, सोचिए और लिखिए। यहाँ चंद तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं, इन तस्वीर को आप देखेंगे। फिर जो सवालात पूछे गए हैं सोचकर उनके सही सही जवाबात तहरीर करेंगे। देखिए पहली तस्वीर। इस तस्वीर में मौजूद 4 रंगों के नाम लिखिए। तस्वीर देखिए, कौन कौन से रंग नज़र आ रहे हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ रंग नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो सूरज जो है वो सफ़ेद रंग का नज़र आ रहा है और सूरज की रोशनी
पीली पीली नज़र आ रही है। घास का रंग हरा है और नीला नीला पहाड़ों पे अक्स है आसमान का, और आसमान भी नीला है। तो हम इन रंगों के नाम लिखेंगे अब। पीला, सफ़ेद, हरा, नीला। देखिए गौर से कौन से रंग हैं। पीला, सफ़ेद, हरा, नीला। अगली तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है। अब इस तस्वीर में आपको जो जो नज़र आ रहा है उनमें से आपने 4 चीज़ें यहाँ पे तहरीर करनी है। अब देखते हैं हम क्या नज़र आ रहा है। पहाड़, घास, दरिया, आसमान। आपको भी नज़र आ रहा होगा। यही 4 चीज़ें हम यहाँ तहरीर करेंगे। पहाड़, घास, दरिया, आसमान। आखिरी तस्वीर देखते हैं। इस तस्वीर में कौन सा वक्त है और आसमान पर क्या क्या नज़र आ रहा है। अब गौर से देखें, हमें यहाँ पे वक्त बताना है। आसमान का रंग देखें। आसमान हमें नीला नज़र नहीं आ रहा बल्कि काला नज़र आ रहा है, और उसके ऊपर हमें सितारे चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब सोचिए, सितारे हमें दिन में नज़र आते हैं या रात को। जी बिल्कुल ठीक, सितारे हमें रात को नज़र आते हैं आसमान पे। तो ये कौन सा वक्त हुआ। रात का वक्त। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले रात का वक्त। अब जो जो इस तस्वीर में नज़र आ रहा है वो लिखेंगे। चांद नज़र आ रहा है क्योंकि ये सूरज नहीं हो सकता, रात का वक्त है। सितारे हैं और अंधेरा नज़र आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अंधेरा। 4 चीज़ें हो गई। रात का वक्त, चांद, सितारे, अंधेरा। खुशखत तहरीर करेंगे इन तस्वीर के सामने। सफ़ा नंबर 7 और 8 की मश्क हमने यहाँ मुकम्मल कर ली है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी और आपने बहुत दिलचस्पी से ये काम किया होगा। अब बारी है घर के काम की। घर का काम आपका यही है कि सफ़ा नंबर 7 और 8 मुकम्मल करें और इस काम को बहुत अच्छी तरह याद भी करें। इसके साथ ही लेक्चर नंबर 4 यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम और कुछ नया सीखेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सबके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।